20 दिन के इंतजार, 20 दिन के बाद पूनम कुमार साऊ बीएसएफ जवान घर को लौटे। बंगाल का लड़का है पूनम कुमार साऊ। पूरा बंगाल इंतजार में थे कि कब लौटेंगे पूनम जी। क्यों बंगाल, क्यों पूरा देश इंतजार में था, क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन के पास बाद ऐसा सिचुएशन फिर से एक बार दोहराया गया जहां पर पाकिस्तान किडनैप करके रखा था बीएसएफ जवान को। 20 दिन के बाद घर लौटे। हमारे साथ है पूनम कुमार साऊ। पूनम जी, आपको बहुत सारे शुभकामनाएं और वेलकम फिर से इंडिया आने के लिए। और आपका लड़ाई बहुत इजी नहीं था। कैसा दिन गुजरा ये 20 दिन, कैसा था आपके लिए मानसिक भाव? कितना प्रॉब्लम हुआ? ये हम लोग फ़ौज में नौकरी कर रहे हैं तो भगवान ना करे कि अगला कोई भी किसी के साथ, फ़ौज के सिपाही के साथ या किसी भी हमारे बंधु के साथ ऐसा समय गुजरे जो मेरे साथ हादसा हुआ। मैं नहीं चाहता कि और किसी के साथ दोबारा ये हादसा हो। जिस तरह की मैं सभी के आशीर्वाद से इंडिया वापस आ गया, क्या पता लाइफ में कभी वो ना आ पाए। तो इसलिए मेरे से अनुरोध है कि कभी भी हमारे जितने फौजी भाई हैं जिसके साथ ये घटना ना घटे। ऐसा कभी हुआ है आपके यूनिट के साथ, या ऐसा लौटा नहीं, या लौटने में बहुत दिन गुजर गए, ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ था? नहीं, कभी हमारे साथ या हमारे कभी भी बीएसएफ के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। लाइफ में पहली बार मेरे साथ हुई है, जिसको मैंने फेस किया है और सही सलामत अपने माँ बाप के पास और सभी घर वालों के साथ बैठा हूँ। आप बीएसएफ से हैं, आप जानते ही होंगे कि आप जब पाकिस्तान के हाथों किडनैप हुए थे तब ऐसा सिचुएशन था कि दोनों देश में तैनात था, दोनों देश में प्रॉब्लम चल रहा था, युद्ध का परिस्थिति था। तो ऐसा सिचुएशन में तो ये भी बहुत सारा क्वेश्चन उठ गया था कि आप लौट पाएंगे या नहीं। ऐसा कभी मन में आया था? मैं पाकिस्तान में था, मुझे पता ही नहीं है कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में युद्ध लग गया है, कि इंडिया में हो क्या रहा है। जिसके बारे में मुझे जहाँ रखा गया था उसके बारे में कुछ भी मेरे को नॉलेज नहीं दिया जा रहा था। सिर्फ मैं पाकिस्तानी का जो मुरादा था उसको फेस कर रहा था, और फेस करते करते और सभी के आशीर्वाद से मैं इंडिया वापस आ गया। इसके बारे में मुझे कुछ भी खबर नहीं था कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर में हो क्या रहा, क्योंकि मैं अपने इंडिया में था ही नहीं। तो मुझे इस बारे में कुछ भी खबर नहीं हो रहा था कि हमारे देश में हो क्या रहा। तो बस मैंने उस पाकिस्तानियों का फेस किया और सही सलामत अपने माँ बाप के पास आज के घर वापस लौटा। आप जब लौटे, आप लौटने के बाद आपको पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, ऑपरेशन सिंदूर कह के ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। ये सुनने के बाद आपका रिएक्शन क्या था? ऐसा लग रहा था कि मुझे वहाँ होना चाहिए, मैं होता तो अच्छा होता इस सिचुएशन में? ऑपरेशन सिंदूर में हमारे बीएसएफ वाले ने भी काफ़ी ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दिया है, और जो वहाँ पर प्रेजेंट थे उसका सही जवाब भी मिला है बीएसएफ के थ्रू। और हम पाकिस्तान में थे तो हमें बाद में पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा मैं भी भय खा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुझे कुछ खबर नहीं था और मैं पाकिस्तान में बैठा था, तो आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। और वहाँ ऑपरेशन सिंदूर हो या कारगिल युद्ध हो, हमारे को ट्रेनिंग उस पर लड़ाई के दौरान रहने के लिए हर समय दिया जाता है और हमें रहना पड़ता है। मैं आपको मेडिकल चेकअप हुआ था, मेडिकल चेकअप के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम दिखाई गया आपका? मेडिकल चेकअप हुआ था, लेकिन मेडिकल चेकअप में उन्होंने कोई फिजिकली मुझे टॉर्चर नहीं किया। मैं सही सलामत हूँ अभी। और वेट लूज हुआ आपका? वेट लूज हुआ, मैं 80 केजी में गया था और 10 केजी कम होकर 70 केजी में इंडिया वापस आया था। पूनम जी, मेरा एक ही कहना है कि फिजिकल टॉर्चर ना ही हुआ हो, क्योंकि जेनेवा साइन है। ऐसा कुछ हुआ है मेंटल टॉर्चर, मानसिक भावे आपको टॉर्चर किया गया है? हाँ या ना में आप बता सकते हैं? नहीं मैम, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। जो हुआ मेरे साथ हुआ, सभी की दुआ है कि मैं इंडिया वापस आ गया। राइट। अब हम लोग ये एक बात, विंग कमांडर अभिनंदन, उनके बारे में तो आपने देखा ही होगा टेलीविज़न में, आपने सुना होगा। विंग कमांडर अभिनंदन के साथ जो हुआ था, उनका वीडियो रिलीज़ हुआ था। उन्होंने कहा था कि चाय बहुत अच्छा है, मैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा। ऐसा कुछ हुआ था? आपको कुछ ऑफ़र किया था या कुछ? आप किसी के दूसरे देश में जाइएगा तो आपको मेहमान बना के रखेंगे और इंडिया की जासूस बनाने की कोशिश करेंगे और इंडिया की जानकारी लेना चाहेंगे। तो ऐसा
कुछ भी मैंने अपने देश के वतन के खिलाफ कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं किया जिससे मेरे देश के वतन के ऊपर खतरा हो। जब कसम खाते हैं तो अपने वतन के लिए खाते हैं और वतन के लिए मरना सीखते हैं और जीना वतन के लिए ही सीखते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन यह है कि अगर ऐसा सिचुएशन फिर से आए, बॉर्डर में जाना पड़ा, फिर से पाकिस्तान सेना का मुकाबला करना पड़ा, तो आपका क्या कहना होगा? हमें जाना पड़ेगा क्योंकि हम भारत सरकार की सेवा में लगे रहते हैं और भारत सेवा हमारी घर में सैलरी देती है, तो देश के लिए हमें लड़ना भी पड़े तो दोबारा जाना पड़े तो उसके लिए कोई बात नहीं है, हम दोबारा जा सकते हैं। इसके लिए हमारे को भारत सरकार काफ़ी ट्रेनिंग दे रखी है और लड़ाई के दौरान किस तरह लड़ा जाता है वो सारे कुछ हमारे को ट्रेनिंग करके हमारे को विंग में भेजा जाता है। भारत सरकार के लिए और बीएसएफ के लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी की सेवा और आशीर्वाद रहा जिसके चक्कर में मैं अपने घर वापस अपने माँ बाप के पास आया। उन्हीं के आशीर्वाद से आज के डेट में मैं इंडिया में सुरक्षित आया और उनका आभारी हर समय रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थे हमारे साथ पूनम कुमार साहू और उनका कहना ये है कि अगर फिर से जाना पड़ा बॉर्डर में और मुकाबला करना पड़ा तो फिर से वो तैयार है। कैमरा पर्सन अमित के साथ पिंकी अधिकारी, रिपब्लिक बांग्ला।